हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग आज नंबर सिस्टम का पहला वीडियो करने जा रहे हैं और नंबर सिस्टम आज हम लोग यहाँ शुरू करेंगे और आज से आपको हर रोज़ एक नया वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। और यहाँ से हम लोग आज सबसे पहले जो सम सीरीज होता है, जिसमें डिफरेंट नंबर सीरीज को हमें ऐड करना होता है, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये हमारा पहला वीडियो होगा। तो नमस्कार, आज हम लोग नंबर सिस्टम का पहला वीडियो यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं और नंबर सिस्टम में हम लोग जो डिफरेंट सम सीरीज होता है, इसमें आपको एक सीरीज दिया जाता है और उसका सम निकालने के लिए आपसे कहा जाता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कुछ फॉर्मूला भी आपको याद करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n+1/2। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर हमें कुछ प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए कहा जाए, जैसे अगर हम लोग इसका एग्जांपल देखें 1 + 2 + 3 + 5, इस तरीके से अगर हमें 50 तक का योग निकालने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पर ये 50 हमारा क्या हो गया, n हो गया। और यहाँ से हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं कि n के जगह पे 50 डालेंगे और 50 + 1 51/2। ठीक है, तो 2 से ये 25 बार में कट जाएगा, तो 25 के 5 से 2 और 25 से 2 127। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग इस प्रकार की सीरीज का सम निकालते हैं। आपको एक और एग्जांपल अगर करवाएं, जैसे 1 + 2 + 3 + 4, इस तरीके से अगर हमें 100 तक के नंबर का सम निकालना हो, तो फॉर्मूला हमारा सेम होगा n × n+1/2। तो 100 × 100 + 1 101/2। 2 से ये 50 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 505 0। तो ये इस तरीके से हमारा सीरीज निकलता है। तो इसमें आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। 1 + 2 + 3 यहाँ से 150 तक की इस सीरीज का आपको सम निकालना है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो अगर हमें सम संख्याओं का योग चाहिए, तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है n × n+1, ये हमारा फॉर्मूला होता है n संख्याओं को अगर जोड़ना है तो। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे 2 + 4 + 6 + 8, इस तरीके से अगर हमें 50 तक का सम का सम निकालना हो। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा n × n+1। तो 50 × 50 + 1 51, ये हो जाएगा 2550। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल देखें, तो 2 + 4 + 6 इस तरीके से 100 तक का सम जो है ये आपको निकालना है। फॉर्मूला सेम है n × n+1। इस फॉर्मूले से आपको निकालना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, हम लोग तीसरा फॉर्मूला देखेंगे कि n प्राकृत विषम संख्याओं का योग। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला होगा n प्राकृत विषम संख्याओं का योग। ये फॉर्मूला होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे हम लोग इसका एग्जांपल करेंगे, तो 1 + 3 + 4 1 + 3 + 5, इस तरीके से हम लोग मान लीजिए 21 तक का हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। n के जगह पे हम 21 डालेंगे, तो 21 + 1/2 का होल स्क्वायर। 21 + 21 22/2 का होल स्क्वायर
ये आ जाएगा 11, तो ये 121 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको और हम एक सवाल देते हैं आपको बनाने के लिए, होमवर्क के लिए। 1 + 3 + 5 इस तरीके से आपको 99 तक का स्क्वायर सीरीज का सम निकालना है। तो ये हो गया हमारा थर्ड फार्मूला। इसके बाद हम लोग आएंगे चौथे फार्मूला पर। अब हम लोग आते हैं चौथे फार्मूले पर। ठीक है, तो n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो हमें n प्राकृत संख्याओं के अगर वर्गों का योग निकालना है, मतलब स्क्वायर का सम निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1 / 6। ये हमारा फॉर्मूला होता है। और एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। इस तरीके से अगर हमें 20 तक का स्क्वायर निकालना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, n के जगह पे 20 हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि ये 20 तक हमारा गया हुआ है। तो आप देखिए 20 × 20 + 1 21, और ये कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 से 41। ठीक है, बट्टे 6। अब हम लोग देखेंगे 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से 2 दाएं 10। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 28 और ये 0, तो 28 70 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको एक एग्जाम्पल बनाने के लिए दे रहे हैं, जो आप प्रैक्टिस करेंगे। 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, इस तरीके से आपको 30 तक का स्क्वायर ये आपको निकालना है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसके बाद हम लोग पांचवें फॉर्मूले पर आएंगे। और हम लोग पांचवें फॉर्मूले पर आएंगे, तो n विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, पर इसका फॉर्मूला देख लीजिए, n × n + 1 × n + 2 / 6। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम लोग अगर इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि जैसे 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, इस तरीके से अगर हमें 11 तक का स्क्वायर हमें चाहिए। ठीक है, तो हम लोग n के जगह पर 11 पुट करेंगे, तो 11 × 11 + 1 12 × 11 + 2 13 बट्टे 6। 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये हमारा कितना आ गया, 11 × 13 दूनी 26, 26 86 2 28, तो ये 286 ये हमारा आंसर आ जाएगा। आपके बनाने के लिए एक एग्जाम्पल और आपको दे रहे हैं। 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, इस तरीके से आप 21 तक का स्क्वायर ये आपको बनाना है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसके बाद हम लोग चलेंगे छठे फार्मूले पर। चलिए, अब हम लोग अगले फार्मूले पर आते हैं। n प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योग। विषम तो हो गया था, सम संख्याओं के वर्गों का योग। इसके लिए ध्यान देंगे कि सम संख्याओं के वर्गों का योग और विषम संख्याओं के वर्गों का योग दोनों के लिए सेम ही फॉर्मूला होता है, n × n + 1 × n + 2 / 6। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखेंगे। अगर हमें एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, इस तरीके से अगर हमें 20 तक का स्क्वायर निकालना हो, स्क्वायर का सम निकालना हो, तो n के जगह पे हम लोग 20 देंगे, तो 20 × 20 + 1 21 इंटू ये हो जाएगा 20 × 22। ठीक है, / 6।
हम लोग इसे काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 दाहें 10, 22 सत्ते 154, 0, 1540। तो ये हमारा सम संख्याओं के वर्गों का योग इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रहे हैं, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इस तरीके से आपको 30 तक के स्क्वायर का सम ये आपको निकालना है। तो इसके बाद हम लोग एक लास्ट फार्मूले पर चलेंगे जो क्यूब वाला फार्मूला होता है। तो ये छठा है। अब इसके बाद हम लोग 7वें फार्मूले पर आते हैं। अब आते हैं हम लोग 7वें फार्मूला पर जो कि क्यूब का फार्मूला है। ठीक है, तो n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो अगर हम लोग n प्राकृत संख्याओं के घन का योग निकालना है तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्यूब का फॉर्मूला, क्यूब का सम निकाल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल में। पहला एग्जाम्पल आपका है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। इस तरीके से हमें 10 तक का क्यूब निकालना है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर n का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो 10 गुने 10 प्लस 1 11/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर 2 पंचे 10। ठीक है, तो ये हमारा 55 का स्क्वायर आ जाएगा। और 55 का स्क्वायर आसानी से आप 30-25 निकाल सकते हैं। आपको एक स्पेशल वीडियो मिलेगा जहाँ पर हम लोग आसानी से स्क्वायर और क्यूब निकालने का हम लोग ट्रिक सीखेंगे। तो अभी हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ आपके लिए एक आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, इस तरीके से हम लोगों को 15 तक के क्यूब का सम हमें निकालना है। और इसका आंसर आप निकाल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पर क्लास शुरू हो गया है और अब आपको रोज़ एक वीडियो यहाँ पर मिलेगा। धन्यवाद।